सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1111 के स्पॉयलर्स अभी आ चुके हैं। स्पॉयलर्स तो आए हैं लेकिन उसके साथ एक और बहुत बुरी न्यूज भी आई है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि वन पीस अब 3 हफ्ते के लिए ब्रेक पर जा रहा है, यानी कि 3 हफ्ते तक एक भी मांगा नहीं देखने को मिलेगी। सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा 3 हफ्ते की ब्रेक है, मेरी बुद्धि शॉर्ट हो गई क्योंकि यार 3 हफ्ते तक बिना वन पीस पढ़े कैसे रहूंगा मैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं तुम्हें चल के वीडियो में आगे बताऊंगा, जिसे सुन के तुम एटलीस्ट ये फैक्ट एक्सेप्ट कर पाओगे कि आखिर क्यों ब्रेक पर जा रही है। बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो भर भर के मीम स्टफ हो रहा है ना, वो सुन के तुम सोचोगे कि भाई यार चल क्या रहा है जोरो के साथ, और आखिर इन एडमिरल्स को क्या हो गया है। ये बस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉय बॉय और निका को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस चैप्टर में रिवील की गई हैं, तो वीडियो को एंड जरूर देखना। मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर का टाइटल अभी तक नहीं रिवील हुआ है, लेकिन आई थिंक ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। मतलब ये सारे गोरो से मिल के लूफी से फाइट कर रहे थे। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वो जो बर्ड वाला गोरो है जिसके पास वो बर्ड वाले डेविल फ्रूट है, वो इस समय वेगापंक के लैब में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं याद हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वेगापंक के लैब के अराउंड एक फोर्स फील्ड लगी हुई है जिसके थ्रू कोई भी नहीं जा सकता। आई थिंक इवन किजारू भी नहीं जा पाया था, तो उसी फोर्स फील्ड के थ्रू ये वाला गोरो से घुसने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें सीन देखने को मिलेगा रॉब लुच्ची और जोरो का, जहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉब लुच्ची और जोरो की फाइट एंड हो गई है, लेकिन फिर भी लुच्ची इस समय खड़ा है। देखो यहाँ पर साफ साफ दो मतलब निकल के आते कि या तो लुच्ची किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर भाई जोरो ही चूतिया है। क्योंकि यार तुम भाई बात मानो, इतना चूतिया फाइट वन पीस में कभी हुआ ही नहीं है, और ये फाइट भी जोरो को दे दिया गया है। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यही सेम चीज अगर सांजी के साथ होती है तो उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जोरो बीइंग ए यूनिक कैरेक्टर यूजिंग 3 स्वॉर्ड्स, उससे कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं और हर बार वही कुछ ना कुछ चूतियापा हो ही जाता है उसके साथ। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, जैसे ही स्पॉयलर्स आए थे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है चैप्टर नंबर 111 और वहाँ पे हर समय बस जोरो का ही मजाक उड़ रहा है। लिटरली तुम ये वाला मीम देखो, ये मुझे ट्विटर से ही मिला हुआ है जहाँ पर जोरो को जीका बुला रहे हैं ये लोग। इसको बस हाफने की एबिलिटी मिल जाती है अवेकन होने पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पॉयलर्स में लिखा हुआ है कि फाइट खत्म हो चुकी है, तो या तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से व्हाइट बियर्ड खड़ा था उसी तरह से लुच्ची खड़ा है, बस गिरने से जस्ट पहले। अब देखो मैं मानता हूँ जोरो वर्सेस लुच्ची की फाइट बहुत बेकार तरह से लिखी गई है, लेकिन अगर ओवरऑल हम सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इन दोनों कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर रॉब लुच्ची एक बार मार खा चुका है नीका से, एंड उसके बाद वो जोरो के भी मल्टीपल अटैक झेल चुका है। अगर 3 स्वॉर्ड स्टाइल खाने के बाद भी वो अभी खड़ा है तो भाई मानना पड़ेगा लौंडे में दम तो है। खैर बहुत हुआ इन दोनों का चुतियापा, किसी को नहीं जानना है क्या हुआ, बस भाई खत्म ही कर दो अब ये लुच्ची वाला पूरा गेम, और जोरो को भेजो भाई उस घोड़े वाले गोरोसे के पास जो महात्मा डी गांधी है, उससे फाइट कराओ, जो कि शायद होने भी वाली है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ वीडियो में। उसके बाद सीन आगे बढ़ता है, हम देखते हैं लूफी और गोरोसे की जो फाइट है जो अभी चल रही थी पिछले चैप्टर में, वो कंटिन्यू होती है। और तुम्हें याद होगा कि ऐसे फाइट के बीच में जायंट्स भी आ गए थे जो कि लूफी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने एक गोरोसे के बॉडी को आधा आधा काट भी दिया था, और उसके बारे में बात नहीं हुई कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस उसको जायंट्स ने काट डाला एंड वो मर गया। क्या ऐसा होने वाला तो नहीं है, वो ऑब्वियसली रिकवर कर जाएगा, बट उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया इस चैप्टर में। यहाँ पर जायंट जो है वो लूफी से नीका के बारे में पूछते हैं, लेकिन लूफी को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि लूफी के लिए बस वो उसका एक फॉर्म है जो कि उसने अनलॉक कर लिया है। उसे ये नहीं पता दैट ही हैज अवेकेंड और वो एक्चुअली में नीका बन चुका है। यहाँ पर जो मुच्छड़ गोरोसे है वो बहुत बड़ा वेव छोड़ता हाकी का लूफी की तरफ, लेकिन लूफी जब उस हाकी को फील करता है तो वो हंसने लगता है फिर से और बहुत ज्यादा पागलों की तरह एक्ट करने लगता है। और इस चीज से ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो हाकी गोरो से लोग यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल एडवांस हाकी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इज एडवांस कॉन्कुरर्स हाकी, और कॉन्कुरर्स हाकी अपने आप में ही एडवांस्ड है। तो क्या चल रहा है भाई नहीं पता। ये पावर लेवल के लिए एक और मेरे को पूरा एक मांगा चैप्टर चाहिए जिसमें इसी के बारे में एक्सप्लेन हो रहा हो। जैसे लास्ट टाइम रेलिक करके गया था ना, उसी तरह से इस बार कोई एक बंदा चाहिए जो कि इसको पूरा एक्सप्लेन करे। खैर यहाँ पर जायंट जो है वो लूफी की हेल्प करते हैं, वो गोरोसे के अटैक्स को रोकते हैं, और लूफी अचानक से एक बेसबॉल बैट बना लेता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार उसने एक चश्मा बनाया था। तो यहाँ पर इस बार बेसबॉल बैट बना के एक गोरोसे को बहुत जोर से मारता है कि लगता है कि एक होम रन ही हो गया। अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि बेसबॉल को लिटरली उसने बना लिया, तो देखो जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास की जो भी चीजें होंगी उनको रबर का बना के उसको बेसबॉल का बैट बना लिया होगा, लेकिन रियलिटी में क्या है वो तो मांगा आने के बाद ही पता चलेगा। तो सीन हमारा चेंज होता है बाकी के एस्टेरॉयड क्लू की तरफ, जहाँ पर सभी के सभी इस समय जायंट्स की हेल्प ले रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल पाए। और यहीं पर मुझे लगता है कि वो जो बर्ड वाला गोरोस है वो आके इनके ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद एक और बहुत ही चूतिया मोमेंट होता है कि मरीन जो है वो किजारू को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, और किजारू बस उनके मुंह पे कहता है सोने दे भाई, हमसे ना हो रहा, हम पे तो है ही ना, हम ना लड़ पाएंगे नीका से। और चैप्टर के अंत में तो कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में लोग इंतजार कर रहे हैं कब से, आई थिंक 1090 के आसपास से या फिर 1085, क्योंकि अब जाके वो जो जायंट रोबोट है जो कि उस आइलैंड पर पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से जग चुका है, यानी कि पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया, और उसके मुंह से पहला शब्द निकल रहा है आई एम सॉरी जॉय बॉय। और इसी के साथ ये रोबोट वापस से सो जाता
जाता है, मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है। 3 हफ्ते के लिए ये अब रोबोट सोया ही रहेगा। और वेगापंक का जो पूरा ब्रॉडकास्ट चल रहा था, दैट माई मैसेज टू दिस वर्ल्ड इज 3 वीक्स लेटर, 3 हफ्ते बाद बताऊंगा, अभी के लिए तुम जाओ अपनी खैर ये 3 हफ्ते का जो पूरा सीन है ना ब्रेक का, जहां तक मुझे लगता है लास्ट टाइम जब ऐसा हो रहा था कि लंबे लंबे ब्रेक्स आ रहे थे वन पीस में, तो ओडा सेंसे का मैसेज था कि वो लाइव एक्शन पर काम कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले सेट के फोटोज भी आए थे जहां पर 2 गोइंग मेरी की शिप्स देखी गई थी। तो आई थिंक प्रोडक्शन अभी चलने वाला है और ओडा सेंसे उसको वापस से डायरेक्ट करने के लिए वहां पर जाने वाले हैं। डायरेक्ट नहीं, मतलब प्रोड्यूस या फिर जो भी स्टोरी में चीजें लिखनी है उसके लिए वो वहां पर जाने वाले हैं। एंड इसीलिए 3 हफ्ते का ब्रेक आ चुका है। एंड टॉकिंग अबाउट जोरो और बाकी के गोरो से, तो जहां तक मुझे लगता है जोरो का फाइट यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसको और ज्यादा नहीं खींचने वाले हैं। एंड क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो गांधी वाला अपना गोरो से वो पूरे आइलैंड पर घूम रहा है, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जोरो वर्सेस गांधी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज लूफी उधर बिजी है, वो 3 गोरो से को एक साथ हैंडल कर रहा है, तो पॉसिबली जोरो इज गोइंग टू हैंडल द स्वॉर्ड्समैन। अब बात आती है वो बर्ड वाले गोरो से की, तो जहां तक मुझे लगता है सांजी इस समय बहुत ही आसपास है और उसने नोटिस भी कर लिया कि ये बंदा घुसने का ट्राई कर रहा है। तो जैसे ही अटैक करने की कोशिश करेगा, सांजी विल बी द वन हु विल बी हैंडलिंग हिम, जो कि मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सांजी उसके हाकी को हैंडल कर पाएगा भी या नहीं। खैर अब जो कुछ भी है वो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा और चैप्टर में ही पता चलेगा कि आखिर किस बात का ब्रेक है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम्हें इस वीक के स्पॉयलर्स कैसे लगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ट्राइंग टू बी मोर एक्टिव नाउ। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।